रूस और भारत ऊर्जा सहयोग में लिए द्विपक्षीय वार्ता में रूस ने भारत को अधिक तेल प्रवृत्त गैस और आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। रूस के प्रधानमंत्री देनिस ने नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके व्यापार और ऊर्जा संबंधित मजबूत करने की चर्चा की है। क्या कहना चाहेंगे? जो देश में विपक्ष परेशान नजर आया, तो अब तो विपक्ष को समझ जाना चाहिए कि दुनिया के तमाम देश भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। रूस अगर तेल और एलपीजी गैस और संसाधन देने के लिए तैयार है तो भारत को दिक्कत नहीं है। इसी नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि भारत को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देंगे। हम दुनिया के तमाम देशों से संपर्क है, दुनिया के तमाम देश हमारे आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तैयार है। ऊर्जा संकट की बात करें, बार बार कहते हैं कि दूसरा लॉकडाउन लगेगा, इस पर क्या विचार? कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा महाराज। इसे विपक्ष हल्ला कर रहा है, विरोधियों की चाल है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कुछ है नहीं। लॉकडाउन क्यों लगेगा? ऊर्जा संकट के लिए कह रहे थे। कहाँ ऊर्जा संकट है? लोग विपक्ष की बार बार कह रही है कि लाइन लगाना पड़ा है, गैस के लिए अभी भी लाइन लगाना पड़ा, गैस की किल्लत अभी भी है। भाई अच्छे अच्छे परिवार की बात मैं बता रहा हूँ, उनके घर की पत्नियां घर में गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, खाना बना रही हैं, एक चालू है और एक खाली रखे हुए हैं, तो उसको भेज दे रहे हैं, पति को डांट रहे हैं, जाओ जल्दी भरवा के ले आओ। सिस्टम सरकार ने बना दिया कि ऑनलाइन आप कर दो और टाइम पर आपको घर पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचता तो आप जाके एजेंसी से ले लो। अब आप गैस खत्म नहीं हुआ, समय सीमा नहीं पूरा हुआ तो पूरे पहले 20 दिन पहले दौड़ रहे हैं, तो लाइन तो लगाना पड़ेगा। आप में बड़ा बदलाव आया है, राघव चड्ढा को हटाया गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया गया है। अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? तो उनकी पार्टी का विषय है, वो अपना किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को रख सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पंजाब चुनाव से पहले पार्टी में मतभेद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने अपना सहयोगी हस्तक्षेप भी वीडियो साझा किया है कि हटा दिए गए, वो साझा कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? अब स्वाभाविक है कि हटाए जाने के बाद जो है एक बार लोगों के मन में पीड़ा होती है कि हम काम कर रहे थे, हमको हटाया गया। तो कोई ना कोई पार्टी का निर्णय है, डिसीजन है, जो पार्टी डिसीजन लेती है उसको सब पार्टी के नेताओं को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं लगता है कि वो सांसद में बोल रहे थे इसलिए उनको? ऐसा कुछ नहीं है। मालदा घटना पर बीजेपी का हमला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज का आरोप लगाया। टीएमसी मंत्री सबीना की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे? सही कहा है। बंगाल जो लोग वहाँ गए हैं वो लोग दुखी हैं। जंगल राज जिस तरह सपा की गुंडागर्दी थी उत्तर प्रदेश में सरकार में, उससे भी बदतर बंगाल की हालत है। बंगाल में जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछेंगे तब मालूम होगा ना। तो जो बात कही जा रही है वो सही बात है। सुवेद अधिकारी ने आरोप लगाया है कि राज्य नाल पालिका पर हमला कर रहे हैं राज्य में। निश्चित आरोप उनका सही है। जो आरोप लगाया है उन्होंने, वो आरोप सही है। ओवैसी ने समर्थन दिया है। ओवैसी ने आसाम के एआईयूडीएफ को समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं आने देना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं। इसमें वो भाजपा को भी कह रहे हैं कि वो भी आने के नहीं देना चाहती। भाजपा क्या कर रही है? आपका समाज कांग्रेस में, आपका तृणमूल कांग्रेस में, आपका समाज जो है सपा में, आपका समाज दूसरी जगह। भाजपा से क्या मतलब है? भाजपा तो चाह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, हेमंत बिस्वा ने सरकार में हाल में ही 50,000 से अधिक मुस्लिम को घर गिराया है। झूठ बोल रहे हैं। घर उनका गिराया गया है जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं या अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपराध की दुनिया में हैं, ऐसे लोगों का घर गिराया जा रहा है। अगर इस संख्या वो बता रहे हैं तो उसकी पहले जांच करा लें। राहुल गांधी का पीएम को पत्र आया है। लोकसभा में विपक्ष ने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 2018 के मामले में वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2018 को 14 दलित युवकों की मौत हुई थी। देखिए अब किन कारणों से मौत हुई थी और वो जांच का विषय है। जांच हुई होगी, जांच रिपोर्ट आई होगी, तो जांच में जो खुलासा हुआ होगा उस आधार पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं 2018 के मामले। क्या कहेंगे? अब उनके पत्र लिखने से तो होगा नहीं। राहुल जी के पत्र लिखने से, राहुल जी तो खुद
और पूरे देश को बदनाम करने में लगे रहते हैं। दुनिया किसी देश में जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। खुमोजा जलमार्ग में वैश्विक बैठक। विदेश मंत्रालय के अनुसार समुद्री सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत को स्टार ऑफ होमेजा का चर्चा दिया है, आमंत्रित किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस बैठक में हिस्सा लेंगे। निश्चित है, देश को चाहे वो समुद्री रास्ते से भारत के ऊपर कोई खतरा ना हो या किसी तरह से कोई खतरा ना, उसके लिए बैठक हो रही है तो एक अच्छी पहल है। ओवैसी ने एक और आसाम में मोरीगांव में बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो हमें खत्म करना चाहेंगे वो सुन लें, जब तक मियाँ जिंदा है दुनिया जिंदा है, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला है कि जो डर गया वो मर गया। तो जब तक देश में लोकतंत्र रहेगा तब तक वो भी रहेंगे, और परमानेंट नहीं है कि ओवैसी जी परमानेंट जिंदा रहेंगे। उनके लिए कोई ऐसी दवा तो नहीं बनी है, एक दिन सबको मरना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमें खत्म करना चाहेगा, मतलब हमारी बिरादरी को खत्म करना चाहेगा, हमारे इनको करना चाहेगा, वो सुन लें, इस तरीके से। नहीं, उनका कहना सही कि कांग्रेस लंबे 60 साल तक मुसलमानों का यूज किया, कांग्रेस को क्या दिया? जाओ कब्रिस्तान की बाउंड्री करा लो, उसी में जा करके मरो और गाड़ो और जाके नमाज पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ मत सोचो। यही हाल सपा के लोग सोचते हैं, यही हाल जो जिनको वोट देते हैं उनके समाज के लोग, तो वो लोग यही सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन तो चाह रही है कि विकास के मुख्य धारा से लोग जुटे हैं, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति लोग आगे आए। ये तो एनडीए की है। तो जो उनको गुलाम बना करके रखने वाले लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो उनमें शिक्षा आ जाएगी, वो आगे निकलेंगे तो कल कानून की बात करने लगेंगे। इस नाते वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़े हैं। त्रिपुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सैन्य इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी विरोधी अभियान बताया। यदि पड़ोसी देश के कोई दुस्साहस करता है तो भारत की कार्रवाई अर्थपूर्ण निर्णयात्मक होगी। निश्चित है, जो पहलगांव की घटना जो हुई, जिसका नाम सिंदूर दिया गया, उस घटना के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 किलोमीटर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये तो पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया जान रही है कि भारत ने पाकिस्तान में घुस करके 100 किलोमीटर अंदर आतंकवादियों का खात्मा किया।